ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना का दिन होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। माँ कात्यायनी की आराधना से रोग और संताप दूर होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है और मन चाही कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो अगर आप कात्यायनी माँ की आराधना नवरात्रि के छठे दिन करते हैं तो शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाते हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है माँ कात्यायनी को। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब वो पति स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती थी। तो माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से मन चाहे वर की भी प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और रूप और आकर्षण में वृद्धि होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, सुखमय जीवन व्यतीत होता है। अगर गृहस्थ जीवन में यानी पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, पति पत्नी के बीच से कलह क्लेश दूर हो जाता है माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के छठे दिन हमें माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी, किस मंत्र का आज हमें जप करना चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए, आज माँ को कौन से पुष्प अर्पित करने हैं, कौन से भोग अर्पित करने हैं और माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि रूप और आकर्षण में वृद्धि हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति के लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले माँ के स्वरूप के बारे में कि किस स्वरूप में हमें माँ का ध्यान करना है। जब हम पूजा करेंगे तो सर्वप्रथम कात्यायनी माँ का ध्यान करना चाहिए। तो किस प्रकार से करना चाहिए, देखिए, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है और माँ की सवारी शेर है। माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथों में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। माँ की पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और माँ की पूजा करने से मतलब माँ कात्यायनी की जो भक्त आराधना करते हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का डर और भय व्याप्त नहीं होता। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति संबंधी जो भी बाधा है वो दूर होती है और माँ कात्यायनी की आराधना से काल सर्प जैसा दोष भी समाप्त हो जाता है। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से जो भी माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं माँ कात्यायनी पूर्ण करती हैं। अब जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर जहाँ पर आपने कलश या चौकी स्थापित की है वहाँ पर आसन बिछाकर बैठ जाइए। आज आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, माँ कात्यायनी का जो प्रिय रंग होता है लाल, पीला या नारंगी रंग, जो कि ऑरेंज कलर कहा जाता है, आप उस रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। और जब आप आसन बिछाकर बैठते हैं तो उसके बाद सर्वप्रथम अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। आपके आसपास जो पूजा की सामग्री है या जो पूजा का स्थल है वहां पर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए जिससे कि स्थान पवित्र हो जाए। पवित्रीकरण, शुद्धिकरण बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और माँ का ध्यान कीजिए, कलश देव का पूजन कीजिए, भगवान गणेश का पूजन कीजिए, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कीजिए, माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो स्वरूप मैंने आपको बताया उसी स्वरूप का मन में ध्यान कीजिए। और अगर आपके पास माँ कात्यायनी की मूर्ति या प्रतिमा है तो आप
माँ दुर्गा के पास ही विराजित करके उनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो माँ दुर्गा में ही आपको माँ कात्यायनी का ध्यान करना है और सभी प्रिय वस्तुएं जो माँ को धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, सभी वस्तुएं माँ को अर्पित कीजिए। आज माँ को भोग क्या लगाना चाहिए? देखिए, नवरात्रि के छठे दिन जब हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो माँ कात्यायनी का जो प्रिय भोग है शहद है, तो आप शहद का भोग जरूर अर्पित करें। फलों का भोग भी आज आपको माँ को जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ को लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करने से आपकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। और माँ कात्यायनी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो माँ के मंत्रों का भी जप आपको करना चाहिए। माँ के मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ की आराधना करते समय और माँ की पूजा करते समय मंत्रों का जप जरूर करते रहना चाहिए। श्रद्धा भाव और समर्पण से माँ कात्यायनी की पूजा करें और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आपको आरती जरूर करनी चाहिए। कपूर और लौंग से माँ की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। जाने अनजाने पूजा पाठ में, व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए हमें क्षमा जरूर मांगना चाहिए। और आपके मन की जो कामना है उसे पूर्ण करने के लिए माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी से प्रार्थना कीजिए। और अब बात करते हैं कि आज के दिन माँ कात्यायनी को कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से मनचाही कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को पान के पत्ते पर शहद का भोग अर्पित करने से माँ की कृपा से सुंदर रूप रंग की प्राप्ति होती है और आकर्षण में वृद्धि होती है। आज के दिन माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से और गुलाब का इत्र अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। पति पत्नी के रिश्तों में कितनी भी खटास आ रही हो, कितने भी कलह क्लेश होते हो, आज के दिन विधिवत माँ कात्यायनी की आराधना करें, सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पित करें। लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प माँ को अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आज के दिन माँ को गुलाब का इत्र अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद स्वरूप पूजा के बाद आप इसे स्वयं अगर प्रयोग करते हैं तो इससे भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और अब बात करते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी को कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है या मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले पुष्प माँ को अर्पित करें। माँ कात्यायनी को पीले फलों का भोग लगाएं और शहद जरूर माँ को अर्पित करना चाहिए आज के दिन। उसके बाद माँ कात्यायनी के चरणों में 3 साबुत हल्दी अर्पित कीजिए और माँ कात्यायनी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार यानी कि रुद्राक्ष की माला से एक माला जप जरूर कीजिए। तो इस उपाय को करने से आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होती है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। और जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो वो साबुत हल्दी एक पीले कपड़े में या पीले रुमाल में बांधकर अपने पास रखें। जब आपका विवाह पक्का हो जाता है यानी कि जब रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद आप इस हल्दी का विसर्जन कर सकते हैं, या विवाह होने के बाद भी आप चाहें तो इस हल्दी का विसर्जन कर सकते हैं। तब तक आप इस हल्दी को संभाल कर रखिए। तो पूरे श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी की आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, बहुत शीघ्र ही आपको लाभ होगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।